नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबरें। नए साल में किसान होंगे माला माल। 6 अप्रैल 2026 को ईरान ने साफ कर दिया है कि उन्हें अमेरिका के प्रस्तावों पर अपना कूटनीतिक जवाब तैयार कर लिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि तेहरान ने अपनी रेड लाइंस और हितों के आधार पर अपनी मांगों की लिस्ट फाइनल कर ली है। बघाई के मुताबिक ईरान अपनी शर्तों को सही समय आने पर सबके सामने रखेगा। यह बयान उस रिपोर्ट के बीच आया जिसमें अमेरिका समर्थित 15 पॉइंट्स प्लान की चर्चा है, जिसका मकसद मौजूदा तनाव को खत्म करना बताया जा रहा है। बंगाल चुनाव 2026 के बीच मुर्शिदाबाद जिला प्रतिस्पर्धी सांप्रदायिकता की प्रयोगशाला बन गई है। जिले की 3 अहम सीटों भरतपुर, रेजीनगर और बेलडांगा में विकास के और रोजगार के मुद्दे गौर को हो गए हैं। चर्चा के केंद्र में आ गई है कि एक निर्माणाधीन मस्जिद अयोध्या के ढांचे की तर्ज पर बनाई जा रही है। इस प्रस्तावित मस्जिद ने न केवल तृणमूल कांग्रेस के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के लिए नए समीकरण पैदा कर दिए हैं। बंगाल चुनाव 2026 के पहले चरण के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में गांधी परिवार के दिग्गज सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम शामिल है। ये सभी बंगाल के रण में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए मैदान में उतरेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग अब और गंभीर मोड़ पर आ गई है। ईरानी समाचार एजेंसी IRNA की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को ईरान ने अमेरिका के पीस प्लान को आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका की शर्तें बहुत ज्यादा और अव्यवहारिक है। इसके जवाब में ईरान ने खुद का एक 10 पॉइंट्स प्लान पेश किया है, जिसका मकसद इस युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करना है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ईरान और उसके साथियों को कड़ी चेतावनी दी है। IDF द्वारा तेहरान में दिए गए हमलों के बाद नेतन्याहू ने कहा है कि जो लोग इजराइल के नागरिकों की हत्या करने की साजिश रचते हैं या आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, उन्हें इनकी भारी कीमत चुकानी होगी। रूस और ईरान ने दुनिया को चेतावनी दी है कि ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास हो रहे हमले से पूरे क्षेत्र में भारी मुसीबत बन सकते हैं। रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघवी ने रविवार को इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा की। दोनों नेताओं ने साफ कहा है कि बुशहर जैसे अहम ठिकानों पर लापरवाह और अवैध हमले तुरंत रोकने चाहिए, वरना पूरा इलाके में परमाणु तबाही फैल सकती है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर है। केंद्रीय पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने सोमवार को बताया है कि LPG गैस से भरे 2 भारतीय जहाज हॉर्मुज जलसमूह मध्य को सुरक्षित पार कर चुके हैं। ये दोनों जहाज इसी हफ्ते भारत पहुंच जाएंगे। मंत्रालय के एडमिरल सेक्रेटरी मुकेश मंगल ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग में बताया है कि भारत फ्लैग वाले ये जहाज करीब 60,000 मीट्रिक टन से ज्यादा रसोई गैस लेकर आ रहे हैं। वेस्ट इंडिया में चल रही जंग अब 5वें हफ्ते में पहुंच गई है। इस बीच भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फताही ने न्यूज एजेंसी NIA को दिए गए रिपोर्ट में भारत के रुख की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा है कि भारत जिस तरह बातचीत और संयम बरतने की बात कर रहा है वह बड़ी बात है और इस तनाव को कम करने में भारत बहुत असरदार भूमिका निभा रहा है। मिडिल ईस्ट दुनिया का वह हिस्सा है जहां एशिया, अफ्रीका और यूरोप मिलते हैं और क्षेत्र में मुख्य रूप से विशाल तेल भंडार और रणनीतिक लोकेशन के लिए जाना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इस्लाम का मजाक उड़ाने का आरोप है। नागरिक अधिकार समूह काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन ने ट्रंप द्वारा ईरान को दी धमकी का हवाला दिया। उसने सोशल मीडिया पोस्ट में अल्लाह का जिक्र करने के लिए ट्रंप की कड़ी आलोचना की। वहीं ट्रंप और उसके प्रशासन से जुड़े लोग अपने कुछ बयानों में ईसाई धर्म का व्याख्यान करते हुए युद्ध का जिक्र कर रहे हैं। इस तरह युद्ध में किए जा रहे हमले को धार्मिक रंग दिए जाने पर अन्य लोगों ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। बिहार में चिलचिलाती धूप और लू के थेबड़ों के बीच अब बादलों के लिए डेरा डाल दिया है। IMD ने राज्य के लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी जारी की है, जिसमें अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम के बिगड़ाल रूप धारण करने की आशंका जताई है।
बिहार के वैशाली जिले के महनार स्टेशन पर सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवती अपने प्रेमी के शादी की जिद में 132 केवी के बिजली के टावर पर चढ़ गई। युवती ने साफ कहा है कि जब तक उसकी शादी उसके बॉयफ्रेंड से नहीं कराई जाएगी तब तक वह नीचे नहीं उतरेगी। इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने के लिए मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई।